बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। मुतालिया पाकिस्तान की लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे वो है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश का क़याम। 1970 में आम इंतख़ाबात हुए पाकिस्तान में, जिसमें कि कौमी असम्बली की 300 नशस्तें पूरे पाकिस्तान से इसमें थीं। 300 नशस्तें, उसमें से 167 नशस्तें अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान से हासिल की और मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी ने 81 नशस्तें हासिल की। बाकी जमातों ने 37 नशस्तें हासिल की। जो सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात हुए उसमें भी 300 नशस्तें थीं। उन 300 नशस्तों में से 288 जो है वो अवामी लीग ने हासिल की, यानी भारी अक्सरियत जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान की जमात अवामी लीग ने हासिल की। तो हक़ यही बनता था कि अवामी लीग को मरकज़ में हुकूमत बनाने दी जाए, लेकिन जो मगरबी पाकिस्तान की क़यादत थी वो ऐसा करने को तैयार ना थी, जिससे एक सियासी खला और एक तशवीश पैदा हुई। इस सूरत हाल को देखते हुए जनरल याहिया ख़ान ने अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात किए, लेकिन कामयाब ना हो सके। उधर भारत जो था वो मशरक़ी पाकिस्तान में बंगालियों को मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलवा रहा था और मक्ती बानी के गुंडों के साथ मिलकर कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से जो मशरक़ी पाकिस्तान है वो मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हो जाए। अच्छा, जो 70 के इंतख़ाबात हो गए, जब हालात में काबू में ना आए, तो तब जनरल याहिया ख़ान ने पाक फ़ौज के मज़ीद दस्ते जो है वो बांग्लादेश, यानी मौजूदा बांग्लादेश, मशरक़ी पाकिस्तान में भेजे और शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल याहिया ख़ान के दरमियान 15 मार्च 1971 को मुलाकात भी हुई, लेकिन मुज़ाकरात जो हुए उनमें खातिर ख़्वाह नताइज बरामद ना हो सके। और जो शेख मुजीबुर रहमान था उनका 6 नुकाती फार्मूला था, जिनको के मगरबी पाकिस्तान की क़यादत यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल याहिया ख़ान मानने को तैयार ना थे, जिसलिए बात आगे ना बढ़ सकी। उधर भारत जो था वो सरकारी तौर पर जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान के बागी अफराद जो थे उनकी मदद कर रहा था। जब जनरल याहिया ख़ान ने मज़ीद फ़ौज जनरल टिक्का ख़ान को भेजा, तो जनरल टिक्का ख़ान ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार करवा लिया, चूँकि उसने बांग्लादेश का झंडा लहरा दिया था। इससे हालात मज़ीद ख़राब हो गए और 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान, हमारा दायां बाजू जो है वो कट के हमसे अलहदा हो गया और वो नई रियासत बांग्लादेश की शक्ल में दुनिया के नक्शे पर उभर आया। याद रखिएगा, सन है आर्मी पब्लिक स्कूल भी 16 दिसंबर 2014 को वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। तो यानी कि 16 दिसंबर की तारीख़ जो पाकिस्तान की तारीख़ में एक अच्छे दिन के तौर पर नहीं गिनी जाएगी। अब देख लेते हैं मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के कुछ असबाब। एक तो ये कि मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान ज़मीनी फ़ासला नहीं था, ज़मीनी राब्ता नहीं था, कोई ज़मीनी बॉर्डर नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। 1000 मील का फ़िज़ाई फ़ासला था और इस फ़ासले की वजह से भी दोनों हिस्सों की, दोनों जो मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की सकाफ़त है, वहाँ के अवाम एक दूसरे के करीब ना आ सके। मशरक़ी पाकिस्तान की अवाम मुआशी तौर पर इकनॉमिकली बहुत पीछे रह गए। इस असासे में रूमी की वजह से एक वजह बनी मशरक़ी पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान से अलहदगी का। दूसरी, तजारत और मुलाजमत पर जो हिंदू छाए हुए थे। जो मशरक़ी पाकिस्तान में ज़्यादा जो तजारत पेशा लोग थे वो हिंदू थे और उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को, बंगालियों को, मगरबी पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ उगलवाया, यानी कि वो अलहदा हो जाएं। एक ये भी वजह बनी। फिर मुआशी पसमानदगी। हुकूमत पाकिस्तान ने मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम की तरक्की की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दी, जैसा कि मगरबी पाकिस्तान में तरक्की थी और वैसी तरक्की जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान में देखने को ना मिली। ये एक वजह बनी अलहदगी की। फिर हिंदू असातिज़ा का किरदार। बंगाली जो मशरक़ी पाकिस्तान में थे, वहाँ ज़्यादातर जो बंगाली बच्चों को पढ़ाने वाले वो हिंदू असातिज़ा थे। उन्होंने बंगाली बच्चों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके जहनों में जहर आलूदा तकारीरें करके बच्चों को उनके ख़िलाफ़ भड़काया। ज़ुबान का मसला। 1956 और 1962 के जो आइन थे उसमें बंगाली को कौमी ज़ुबान तस्लीम किया गया था, लेकिन फिर भी बंगालियों का जो एक कैथारसिस था, वो एहसास महरूमी, वो ख़त्म ना हो सका। फिर
मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी 56% थी कुल आबादी का, ठीक है, बाकी 54% आबादी मगरबी पाकिस्तान में थी, लेकिन जो उनको जायज़ हकूक़ मिलने चाहिए थे वो ना मिल सके। फिर भारत की मदाखलत, ये एक सबसे बड़ी वजह थी। भारत ने अपने जो गुंडे थे, मक्ती बानी, जो कि भारत की बांग्लादेश के साथ सरहद लगती थी, उसने अपने गुंडे बांग्लादेश में दाखिल किए और वहाँ के अवाम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काया। ये एक वजह बनी मशरक़ी पाकिस्तान का मगरबी पाकिस्तान से अलहदगी का। फिर जो शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकाती फार्मूला था, जिसको कि बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मानने से इनकार कर दिया, ये भी एक वजह बनी, चूँकि शेख मुजीबुर रहमान चाहता ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हो जाए। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर मशरक़ी पाकिस्तान जो हमारा कभी हिस्सा था वो बांग्लादेश की शक्ल में वजूद में आया। अब इसकी ऑब्जेक्टिव दे लिखते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर ने वफ़ात पाई थी 1707 में। 1906 में कौन सी जमात कायम की गई थी? मुस्लिम लीग कायम की गई थी। पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने साथ किसका दिया था? जर्मनी का साथ दिया था। उलमा ने बर सगीर को करार दिया था क्या? दारुल हर्ब, यानी दुखों का शहर, दुखों का घर। नेहरू रिपोर्ट शाया की गई थी 1928 में, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। क्रिप्स मिशन 1942 में हिंदुस्तान में आया था। कायद-ए-आज़म ने हालात को भांपते हुए किसको दारुल हुकूमत बनाया था? कराची को, चूँकि उस वक्त कराची एक सनती शहर भी था, तजारती और एक सकाफती शहर भी था। जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया था 27 अक्टूबर 1958 को। 1970 के इंतखाबात में मगरबी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें हासिल की थी? 81। बांग्लादेश का क्या मामले में आया था? 1971 में। ऑब्जेक्टिव खाली जगह देख लेते हैं। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोका था। सर सैयद अहमद ख़ान की एक अहम सियासी खिदमत असबाब बगावत हिंद रिसाला लिखा था उन्होंने, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया था कि जंग में सिर्फ जो 1857 की जंग आज़ादी हुई थी उसमें सिर्फ मुसलमानों ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हिंदू भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक सियासी वफसार आगा खान की क़यादत में वायसराय लॉर्ड मिंटू से मिला था, जिसके बाद मुस्लिम लीग बनी थी। फ़ौज के सरबराह यहया खान ने 1969 को मुल्क में मार्शल लॉ लगाया था। जनरल अयूब खान ने समाजी निज़ाम की बेहतरी के 1961 में मुस्लिम आयली कवानीन का नाफिज किए थे। अच्छा जी, जनरल अयूब खान के ज़वाल का एक सबब क्या बना जी? ये वाला बुनियादी जमहूरतों का निज़ाम, जिसमें 80,000 मेंबर थे। करारदाद मकासद पेश की गई थी, ये 12 मार्च 1949 को। हुकूमत बरतानिया ने रॉलेट एक्ट मंजूर किया था कब? 1919 में। 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म ने हल्फ उठाया था, पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से लिख दिया है। दूसरा, गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने असम्बली तोड़ दी थी, ये चौथा 24 अक्टूबर 1954 को। तो उम्मीद है, अच्छा इसके साथ ही ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा था ये आपका आखिरी तफसीली सवाल भी है। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब और असरात, ये हमने सारे इसको डिस्कस कर लिया है। ये आप इसको अच्छे से याद कर लें। ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी एक बहुत अहम सवाल है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।